बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर हमारे पास 7 की लास्ट 3 to 4 क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें कह रहा है, कहता है फाइंड द जनरल टर्म। आपने जनरल टर्म निकालनी है और 18th टर्म निकालनी है, an और a18 निकालनी है। AP के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है ये, मतलब हिसाबी सिलसिला के अंदर है। अब ये कह रहा है कि जिसमें पहली रकम 3 है और उनका दरमियान जो फ़र्क है, कॉमन डिफरेंस, वो है 2। अब आप देखिए an किसके इक्वल था, a1 प्लस n-1d, ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा an, चूँकि n टर्म निकालनी है, a1 3 है तो ये n ही रहेगा, और ये आ गया 2 हमारे पास। यहाँ पे करते हैं 3 2n-2, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2n, तो ये an आ गई, ये इसकी जनरल टर्म हमारे पास आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमने 18th टर्म निकालनी है। a18 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस n-1 18-1d। तो देखिए a18 a1 कितना है हमारे पास, वो है इस वक्त 3, और d हमारे पास है 2, तो उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। 17 टू द 34, 34 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 37। सो a18 इज़ 37। ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद सवाल नंबर 4 पे मूव करते हैं। nth टर्म निकालनी है। देखिए ये सीक्वेंस हमने पहले भी किया था, ऊपर वाली रकमें सारी सेम है, नीचे वाली रकमें देखें, डिनोमिनेटर में 5, 7 और 9 है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख लिया। a1 क्या आता है 5, d क्या आता है 7 माइनस 5 कितना आएगा 2। nth टर्म निकालनी है, किसके इक्वल होगा, a1 प्लस n-1d। अब यहाँ पे चलते हैं तो a1 हमारे पास है 5, n हमने मालूम करना है, n तो हमें गिवन ही नहीं है, nth टर्म निकालनी है, और d 2 है, दोनों के साथ ज़रब हो जाएगा 2n-2, 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2n। सो an इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2n। और अगर हम इसके फॉर्म में लिखेंगे जो ऊपर हमारे पास सवाल है, ये 3/5 का क्यूब, 3/7 का क्यूब, 3/9 का क्यूब, और अप टू सोन लास्ट टर्म आएगी 3/2n प्लस 3 का होल का क्यूब। क्लियर होगी बात जी। इसके बाद अगले सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 5 पे। वो कहता है दो नंबर्स a और 16 के दरमियान 24 अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे a हमारे पास a ही है, b की जगह पे 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2, और इस तरफ आ जाएगा 24, तो ये आ गया हमारे पास 24। अब बच्चों 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस 16, ये आ जाएगा 48, और ये आ गया a प्लस 16, 16 जमा हो रहा है, इधर आके माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा 32, तो a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो हमने a फाइंड आउट करना था। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। कहता है आप लोगों के पास a15 जीपी के अंदर आपने फाइंड आउट करनी है। a7th टर्म जीपी के अंदर 27 है और r दिया हुआ है। an जीपी के अंदर क्या होता है, a1 r पावर n-1, सो a7 इज़ इक्वल टू a1, और ये क्या आएगा r n कितना है 7 माइनस 1, a7 27 है, a1 हमने मालूम करना है, r हमारे पास 3 है, ये पावर कितनी आ रही है 6। अब यहाँ पे हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इस वक्त 27, और ये a की पावर 3 की पावर 6 लेते हैं तो ये आएगा 729। 729 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये करेंगे 729 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/27। ठीक है जी।
ये आ गया A1, A15 निकालना है तो वो क्या आएगा A1 R की पावर 15 माइनस 1, तो A1 है 1/27 और R है 3 की पावर 14, 3 की पावर 14 लेते हैं तो ये हमारे पास आएगी 1/27 और 3 की पावर 14 हमारे पास आती है 47826969। इस पे डिवाइड करते हैं 27 पे, तो जब हम इसको 27 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 177147। तो ये हमारे पास A15 आ गया जो कि GP के अंदर है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास 7th वाला क्वेश्चन है। कहता है इंसर्ट द 4 ज्योमेट्रिक मीन, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। A1 1/2 है और ये A6 कितना है 16 है। सो AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1। अब A6 इज इक्वल टू A1 RN 6 माइनस 1। A6 16 है, ये 1/2 है, ये R5 बन जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया R5, ये आ गया 32। ये कल भी हमने क्वेश्चन इसका किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये R5, R इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास R आ गया। अब हमने 4 ज्योमेट्रिक में निकालने हैं। G1 AR1, AR A कितना है 1/2 है और ये 2 है, 1 आ गया। G क्या है G2 AR को स्क्वेयर 1/2, 2 का स्क्वेयर 4 होता है तो 1/2 4, तो ये 2 आ जाएगा। G3 निकालेंगे AR3 1/2, 2 की पावर 3 1/2 और ये 2 की पावर 3 होती है 8, तो ये आ जाएगा 4। G4 फाइंड आउट करते हैं। A की R4 A 1/2, 4 आ गया 1/2 और ये 16 और ये 8 आ गया। सो दीज आर द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ द G1 G2 G3। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं 3 कंसेक्टिव रकमें GP के अंदर आपने लेट करनी है। सेम यही सवाल आप लोग पहले भी करके आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4 के अंदर। GP में 3 कंसेक्टिव टर्म 7 वाली 3 ज़रबी सिलसिला के अंदर 3 7 वाली रकमें कौन कौन सी होती हैं वो हम लेट करते हैं, फ़र्ज करते हैं A/R, A और AR। याद करें हमने ये वाली फ़र्ज की थी, ठीक है। R इन GP, ये GP के अंदर हैं। पहली कंडीशन है इन तीनों को प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 26, और अगली कंडीशन दी है कि अगर इन तीनों को ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है 216। ये R से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, A को मल्टीप्लाई करते हैं A³ बन जाएगा 216। A की पावर 3 या 6 की पावर 3 होती है, ये 1 ये 3 ख़त्म हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे, A इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब हमने R फाइंड आउट करना है, तो R फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं नंबर 1 के अंदर 6/R प्लस 6R 26 आ गया। यहाँ से एलसीएम टेक कर लें, एलसीएम टेक कर लेते हैं। 6 आ गया, 6R आ जाएगा, 6R स्क्वेयर आ जाएगा, 26 आ गया। R डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6R प्लस 6R स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 26R। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखिए 6R स्क्वेयर 26 इस लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बन गया 6 इक्वल टू 0। 6R स्क्वेयर 26 में से 6 निकालेंगे तो -20R और ये 6 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तज्ज़ी करेंगे इसकी, 6 को 6 से ज़रब करेंगे तो 36 आएगा। 36 हम लोगों ने उसके पेयर बनाने हैं। देखिए क्या पेयर बनेंगे इसके, देखिए पेयर इसके बनेंगे 36 हैं, सो 2 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, 18 में 2 जमा करें तो 20 आएगा, ये 6 आ गया इक्वल टू 0। 6R कॉमन आ गया, R -3, 2 कॉमन आ गया, R -3 इक्वल टू 0। R -3 को 1 टाइम लिख लिया, 6R -2 को 1 टाइम लिख लिया।
आर माइनस थ्री और 6r माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। आइदर आपको मालूम है कि आपके पास r माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो होगा या 6r माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो होगा। r इज़ इक्वल टू थ्री आ गया और 6r इज़ इक्वल टू ये आ गया, और r इज़ इक्वल 6r इज़ इक्वल टू और r इज़ इक्वल टू अपॉन सिक्स। टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स। अब आपके पास a की वैल्यू 6 है, उसके मुताबिक इसको हल करते हैं। a की वैल्यू 6 है तो देखिए पहली रकम थी a अपॉन r, तो 6 अपॉन r, 6 को r पे डिवाइड करें 2 आ गया, a आ गया 6, a r 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा 18। 2 6 और 18 आ गई एक सीक्वेंस। नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे क्या है देखिए, a आपको मालूम है 6 है, r 1/2 है। सो a अपॉन r, a की वैल्यू कितना है 6 और r 1/3 है। ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18। a वो 6 है, a r मतलब a 1/3 6 2 आ गया, मतलब 18 6 एंड 2। क्लियर जी, बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7.4 के क्वेश्चन की तरह ये सवाल है 7.5 की तरह, सेम टू सेम है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7।